first year at Harrow. Important questions and their answers. डियर स्टूडेंट्स, ये वही सेलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चंस जो इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आते हैं पेपर में, और अगर आप यही तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% तैयार हो जाएगा इस चैप्टर में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Question number 1. The writer says that the examiners ask questions which students cannot answer and not those which they can answer. Is the complaint just? राइटर यानी मुसन्निफ कहता है कि एग्जामिनर्स वो सवालात पूछते हैं जिनके स्टूडेंट जवाब नहीं दे सकते, और वो सवाल नहीं पूछते कि जिनके वो जवाब दे सकते हैं। क्या ये शिकायत दुरुस्त है? नो, नहीं। द कंप्लेंट इज नॉट जस्ट। ये शिकायत दुरुस्त नहीं है। इट इज द कंप्लेंट ऑफ डल एंड आइडल स्टूडेंट्स। ये सुस्त और नकम्मे स्टूडेंट्स की शिकायत है। इनफैक्ट दर हकीकत द राइटर डिड नॉट लाइक लेटिन एंड मैथमेटिक्स। मुसन्निफ लातीनी और रियाजी नहीं करता था, देयरफॉर इसीलिए he could not answer the questions about these subject। इसलिए वो इन मज़ामीन से मुतल्लिक सवालात के जवाब नहीं दे सकता था। क्वेश्चन नंबर 2. What sort of questions are asked by your examiners? आपके मुम्तहिन यानी एग्जामिनर्स किस किस्म के सवालात पूछते हैं? Easy as well as difficult questions are asked by our examiners. They ask questions that can distinguish diligent students from an ordinary one. हमारे एग्जामिनर्स आसान सवालात भी पूछते हैं और मुश्किल भी। वो ऐसे सवालात पूछते हैं जो एक मेहनती स्टूडेंट को आम स्टूडेंट से मुमताज करते हैं। Why didn't Churchill do well in the examination? चर्चिल इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी क्यों ना दिखा सका? Churchill did not do well in the examinations because he did not like Latin and mathematics. The examiner asked questions from these subjects. चर्चिल इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका क्योंकि वो लातीनी और रियाजी पसंद नहीं करता था। मुम्तहिन हजरात ने इन्हीं मज़ामीन में से पूछे थे। How did he do his Latin paper? उसने अपना लातीनी का पेपर या लातीनी का पर्चा कैसे हल किया? और या हाउ डिड चर्चिल परफॉर्म इन हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो? ये सवाल इस तरह भी घूम के आ सकता है, फिर आके आ सकता है। चर्चिल ने हैरो में दाखिला के इम्तिहान में कैसी कारकर्दगी दिखाई? He could not answer even a single question in later paper. वो लातीनी के पर्चे में एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सका। He wrote his name at the top of the page. उसने अपना नाम सफ़े के ऊपर वाले हिस्से में लिखा। He wrote down the question 1. उसने सवाल का नंबर 1 लिखा। Then he put a bracket around it 10। फिर उसने उसके गिर्द एक ब्रैकेट डाल दी इस तरह। Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. चर्चिल को हैरो में इंग्लिश पढ़ाई गई, ना कि लातीनी और यूनानी। Was it a gain or loss? क्या ये फायदा था या नुकसान? Answer: It was a great gain for him to learn English at Harrow.
हैरो में इंग्लिश पढ़ना उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ. इट हेल्प हिम अ ग्रेट डील इन अर्निंग हिज लाइवलीहुड. उसने उसको रोज़गार कमाने में बहुत मदद दी. He did not feel himself at any disadvantage. चर्चिल ने खुद कभी कोई दुश्वारी महसूस ना की. क्वेश्चन नंबर 6. What good did his 3 years stay at Harrow do him? चर्चिल को हैरो में 3 साल के क़याम से क्या फ़ायदा हुआ? In after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? इंग्लिश के इल्म ने चर्चिल को सालों बाद अच्छा मकाम किस तरह दिलाया? आंसर. In after years, he earned a great benefit out of his knowledge of English. सालों बाद उसने इंग्लिश के इल्म से बहुत फ़ायदा उठाया. It helped him a great deal in earning his livelihood. इसने उसको रोज़ी कमाने में बहुत मदद दी. Why was Churchill biased in favor of boys learning English? चर्चिल इंग्लिश सीखने वाले लड़कों के हक में क्यों था? What is Churchill's advice regarding learning of English? इंग्लिश सीखने से मुतल्लिक लड़कों को चर्चिल की क्या नसीहत है? और या इस तरह से भी आता है, वाई डज चर्चिल एम्फेसाइज ऑन लर्निंग इंग्लिश? चर्चिल इंग्लिश सीखने पर जोर क्यों देता है? तो इन तमाम क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही है. चर्चिल वाज इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश. चर्चिल इंग्लिश सीखने वाले लड़कों के हक में था. ही वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश. वो चाहता था कि तमाम लड़के पहले इंग्लिश सीखें. देन ही वुड मेक द क्लेवर वन लर्न लेटिन एज एन ऑनर एंड ग्रीक एज अ ट्रीट. फिर बाद में होशियार लड़के बतौर एजाज लातीनी और बतौर इनाम यूनानी सीखें. इट हेल्प हिम अ ग्रेट डील इन अर्निंग हिज लाइवलीहुड. इसने उसको रोजी कमाने में बहुत मदद दी. क्वेश्चन नंबर 9. What sort of man was the headmaster at Harrow? हैरो में हेडमास्टर किस किस्म का आदमी था? या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, Why was Churchill admitted to Harrow despite his poor performance? चर्चिल को खराब कारकर्दगी के बावजूद हैरो में दाखिला क्यों मिल गया? और या व्हाट इज चर्चिल्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर वेल्डन? मिस्टर वेल्डन के बारे में मिस्टर चर्चिल के क्या ख्यालात थे?
Answer. The headmaster, Mr. Weldon, was a wise man. Mr. Headmaster Mr. Weldon एक ज़हीन आदमी था. He could see beneath the surface. वो छुपी हुई हकीकतों को समझ लेता था. He could judge the real value of things. वो चीज़ों की हकीकी अहमियत को परख लेता था, जज कर लेता था, जान लेता था. He gave admission to Churchill at Harrow. उसने चर्चिल को हैरो में दाखला दे दिया. क्वेश्चन नंबर 10. How did Mr. Somervell teach the students of English? Mr. Somervell स्टूडेंट्स को इंग्लिश कैसे पढ़ाते थे? और How did Churchill learn English at Harrow? चर्चिल ने हैरो में इंग्लिश किस तरह सीखी? Answer. Mr. Somervell took a fairly long sentence. Mr. Somervell एक लंबा जुमला लेता था. He broke it up into its components. वो इसे इसके हिस्सों में तोड़ लेता था. He marked them with black, red, blue and green inks. वो इन हिस्सों को काली, सुर्ख, नीली और सब्ज रोशनाई से निशान लगा लेता था. It was a kind of drill. ये एक किस्म की मश्क थी. क्वेश्चन नंबर 11. Where was the name of Churchill placed in the list of students newly admitted and why? चर्चिल का नाम नए स्टूडेंट्स की लिस्ट में कहां पर और क्यों रखा गया था? Answer. Churchill was placed in the lowest division because he could not do well in the examination. चर्चिल को सबसे निचले दर्जे में रखा गया क्योंकि वो इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था. क्वेश्चन नंबर 12. Why did Churchill call the examination an inhospitable region? चर्चिल ने इम्तिहानात को नासाजगार हल्का क्यों कहा था? Churchill called the examinations an inhospitable region because he did not like Latin and mathematics. The examiner asked questions from these subjects. Churchill ने इम्तिहानात को नासाजगार हल्का इसलिए कहा था क्योंकि वो लातीनी और रियाजी पसंद नहीं करता था. एग्जामिनर हजरात ने उन ही मज़ामीन में से सवालात पूछे. क्वेश्चन नंबर 13. In which subjects were the examiners interested? एग्जामिनर हजरात किन मज़ामीन में दिलचस्पी रखते थे? The examiners were interested in Latin and mathematics. They asked questions from these subjects. मुम्तहिन हजरात लातीनी और रियाजी में दिलचस्पी रखते थे. उन्होंने उन्हीं मज़ामीन में से सवालात पूछे थे. क्वेश्चन नंबर 14. Why Churchill was taught only English? चर्चिल को सिर्फ इंग्लिश ही क्यों पढ़ाई गई? या ये सवाल इस तरह से भी आता है, Why was Churchill not allowed to study Latin and Greek? चर्चिल को लातीनी और यूनानी पढ़ने की इजाज़त क्यों न दी गई? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है. Churchill was placed in the lowest division because he could not do well in the examination. चर्चिल को सबसे निचले दर्जे में रखा गया क्योंकि वो इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था. Therefore, he was taught only English and not Latin and Greek. इसलिए उसे सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई गई, ना कि लातीनी और